लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मम्भिरञ्चो लभते प्रसादं नैश्रीर्न सर्वै किमुतापरेते। यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिबन्धैरपि बन्धिताङ्घ्रि। निवृत्तशैरुपगीयमाना भवोषधाच्छ्रोत्रमनोभिरामा। कै उत्तम श्लोके गुणानुवादा पुमान् विरज्येत विना पशुघ्ना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे। दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृता स्वभावा। करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। धन्य जन्म तुझ भगति अहि कल काल साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमरन भजन न होई। राम ही सुमरिए गारिए राम ही संतत सुनिए राम गुण राम ही। कहीं सुनई अनुमोदन करही। देखो पद इव भव प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुट पान। बोलो बांके बिहारी लाल की। हो राम नाम जप धर तो जो तो राम नाम जप धर तो। राम नाम जप धर तो जो तो राम नाम जप धर तो। अब को जन्म आगिलो तेरो। अब को जन्म आगिलो तेरो। दो जन्म सुधर तो राम नाम जप धर तो जो तो राम नाम जप धर तो। पिछलो
अब को जन्म आगलो तेरो, अब को जन्म आगलो तेरो, अब को जन्म पाछलो तेरो, अब को जन्म पाछलो तेरो। अरे तो जन्म सुधर तो राम नाम जित धर तो राम नाम जित धर, राम नाम जित धर तो राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा की हम पुनः सत्संग लाभ के लिए इकट्ठे हो पाए। कल हमने 6वें स्कंद में अजामिल का चरित्र देखा। तो 6वें स्कंद का जो विषय वस्तु है वो क्या है? श्लोक को दोबारा याद करें हम। दूसरे स्कंद के अंत में एक श्लोक दिया जिसमें अगले 10 स्कंद के विषयों का क्रम से वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम पूतया। पोषण सर्ग तीसरे का, विसर्ग चौथे का, स्थान 5वें का और 6वें का क्या विषय है? पोषण। पोषण का मतलब हमने कल समझा अनुग्रह, कृपा। भगवान की विशेष कृपा हम सब पे है, सब पे। और हम कोई योग नहीं जाने, कर्म योग ना जाने, ज्ञान योग ना जाने, भक्ति योग ना जाने, हम केवल उस कृपा का अनुभव कर लें बस। भगवान की विशेष कृपा जो हमारे ऊपर है ही, दूसरों की तरफ नहीं देखें। हम लाखों करोड़ों से अच्छे हैं और हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि मत पूछो भगवान की। उस कृपा का जैसे भी हमें लगता है बहुत खराब है, शरीर के सारे अंग दे रखे हैं, जैसी भी ये रोटी मिल रही है, बहुत ही कृपा है। इस परिस्थिति को यदि हम अनुभव कर लें, इस परिस्थिति में भगवान की कृपा को अनुभव कर लें तो सारे योग घट जाएंगे। सज्जनों, गीता में वैसे तो 3 योग हैं, लेकिन गीता को यदि हम थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो गीता में 3 योग तो बहुत बाद में आते हैं। पहले कृपा योग घटता है गीता में। भगवान की कृपा होती है अर्जुन पे तो वो उसको उपदेश देने लायक बनाते हैं खुद ही। पहले कृपा योग घटता है, फिर ज्ञान कर्म और भक्ति योग घटता है और अंत में भी कृपा योग ही घटता है। भगवान कहते हैं तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तू केवल और केवल मेरी कृपा का अनुभव कर बस, बाकी सारे काम तो मैं कर ही रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस, जिनके बचपन का नाम शायद गदाधर था, तो एक बार वो आकाश में पक्षियों को देखते हुए, उड़ते देखते हुए, ये पक्षी जो उड़ते हैं इसका एक साइंस होता है। लाखों किलोमीटर से पक्षी आ जाते हैं। आज के वैज्ञानिक बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि इनको दिशा का ज्ञान कैसे होता है। समुद्र में उड़ते हैं तो कितने किलोमीटर के बाद ज़मीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी हमारी कैपेसिटी है, कहाँ खाना मिलेगा, ये आइडिया उनको देता कौन है, फिर ये खोते क्यों नहीं है। फिर इनका कमांडर मान लो सो जाए, घायल हो जाए तो ये काम कैसे चलाते हैं। तो एक विशेष एरे में चलते हैं। ये एरे मतलब एक विशेष सिस्टम में चलते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार, और इनका कमांडर चेंज होते हैं। मतलब इनका पूरा सिस्टम देखें तो आज का विज्ञान तो आश्चर्यचकित है कि हमारी बुद्धि पहुंच नहीं रही। जैसे ये पक्षी चलते हैं, उड़ते हैं, जैसे जिस सिस्टम से भगवान का किसी उसमें ऐश्वर्य है, कितनी बड़ी साइंस छुपी है। तो रामकृष्ण परमहंस पक्षियों को ऐसे उड़ते हुए देखा उन्होंने बचपन में, तो उसी से ही वो समाधि में चले गए। केवल एक दृश्य को देख के घंटों समाधि में रहे।
अब हम जो ये प्रकृति में देख रहे हैं कि एक बीज है, एक मिट्टी है, उससे जो है लाल रंग का फूल, पीले रंग का फूल, और ये जो वृक्ष है इसमें आम निकल रहा है, लीची आ रही है, ये हो रहा है, और देखो हमारे शरीर से रज और वीर से मनुष्य पैदा हो रहा है। दुनिया की हर चीज़ क्या आश्चर्यजनक नहीं है? क्या इसमें भगवत्ता एक एक क्षण में, एक एक अंग में, एक एक कण में, क्या भगवान की भगवत्ता कूट कूट के क्या भरी हुई नहीं है? हमको कौन सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है? आंख बंद करके, ये आंख खोल के भी हम इस कृपा को अनुभव करें तो चारों तरफ वो भगवान की कृपा, वो भगवत सत्ता नृत्य कर रही है। बस ये तो हम ही बेहोश हो रहे हैं जो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और हमें तो ऐसे गोदी में उठा रखा है भगवान ने, बिल्कुल ऐसे उठा रखा है। हम तो खूब जा रहे हैं इधर उधर, खूब जा रहे हैं कि कहीं हमारा कुला मंडी खा जाए, कहीं पतन हो जाए, लेकिन भगवान ठोक के, पीट के, प्रेम से पुचकार के और हमको जो है बिठा रहे हैं। गीता के सम्मुख कथा में, सम्मुख कीर्तन में बिठा दिया। हम में से कोई, बहुत कम लोगों ने वास्तव में चाहा होगा कि हम जो है गीता में जाएँ, कथा में जाएँ, ना बहुत कम ने। ये तो आने लग गए तो अब इंटरेस्ट बन गया, वो अलग बात है, वो अलग बात है, क्योंकि ये तो चीज़ ही ऐसी खींच लेती है। लेकिन शुरू में हम इतने बढ़िया इंसान नहीं थे। तो आखिर क्या सिस्टम काम कर रहा है पीछे? कौन है जो धक्का दे रहा है, जो किनारे तक ले आया बिल्कुल कि बस तू दो चार हाथ पैर और मार और ये रहा किनारा, ये रहा किनारा। समुद्र को पार करने की ताकत तो हमारी नहीं थी। तो ये चीज़ जिस दिन हम अनुभव करने लग जाएंगे, जैसे प्रहलाद जी अनुभव करते हैं, आप सोचो हमारा पोता और उसके साथ कोई चीटिंग करे, धोखा करे, और धोखाधड़ी करके सारी संपत्ति हर ले, और हर ही नहीं ले, और बांध के रस्सियों से और पटक दे नीचे उसको। जब प्रहलाद जी एंटर होते हैं बलि की सभा में, तो उनका पोता बलि को भगवान ने बांध रखा है और कह रहे हैं तू नरक जाएगा। क्यों जाएगा नरक? कि तूने अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया। क्या प्रतिज्ञा? कि मेरे को 3 पैक भूमि दे, तेने 2 ही दी है बस। इस पूरे त्रिलोकी का राज्य तेरा, मैंने सब नाप लिया, अब बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? अब बताओ। तब भी प्रहलाद जी का कैसा भाव है, आप सोचो। हम यदि वहाँ हों तो बताओ, भगवान के न्याय के प्रति हमारे मन में कुछ शंका हो या नहीं हो? नहीं आई आवाज? क्या होंगे साक्षात भगवान? क्या हमारी सांस चल रही होगी उनसे? उनकी कृपा के बिना चाहे एक सेकंड जीवन नहीं है, तब भी हमारी बुद्धि कहेगी कि नहीं, देखो यहाँ गड़बड़ कर दी ना, देखो भगवान ने देखो कर दी ना, देखो इंद्र को दे रहे हैं, देखो मतलब बिना मेहनत के तो दे रहे हैं हम, और हमने मेहनत करी और हमारा छीन रहे। तो हम होते तो, हम इतने बढ़िया आदमी, हम नहीं करते ऐसा। भगवान इतने बढ़िया इंसान नहीं है, जब ही तो कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद जी क्या बोलते हैं वहाँ पे? प्रहलाद जी गदगद हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। जो श्लोक है, नेमम विरंचो लभते, ये वही श्लोक है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ आपने ही तो दिया है बलि को। इस संसार में एक कण मात्र चीज किसकी है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ने कहा एक तिल भर चीज भी किसी की नहीं है, मेरी है। मैं महेश्वर हूँ, सब लोगों का मालिक कौन हूँ? मैं हूँ। भगवान घोषणा कर रहे हैं गीता में। तो सब आपका है। तो जैसे आपने जब दिया, जैसे हमको अच्छा लगा, तो मेरे को तो भगत प्रहलाद जी कह रहे हैं, जैसे आपका देना सुंदर है वैसे ही आपका लेना भी सुंदर है। ये कृपा का अनुभव है। भगवान गदगद हो जाते हैं। इस कृपा को हम अनुभव करें, इसी के लिए ये चैप्टर है कि देखो आप अजामिल जैसा व्यक्ति जिसने सिर्फ अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, और भगवान मानो इंतजार ही कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है भगवान हमारे भी ब्रह्म मुहूर्त से चल के और इंतजार ही करते रहते हैं कि देखिए कभी तो सब्जी खरीदते समय, कहीं बात करते समय, ऑफिस में, कभी तो देख मेरे को याद करे, कभी तो मेरा आश्रय ले, कभी तो मेरी कृपा को अनुभव करे। देखिए तो मानो तैयार ही खड़े हैं क्या भगवान? तो जैसे ही नारायण बोला, खट विष्णु दूत आ गए। और उन दोनों का संवाद जो था वो अजामिल पड़ा पड़ा खाट में सुन रहा है। खाट में पड़ा पड़ा उसको यमदूत भी दिख रहे हैं और विष्णु दूत भी दिख रहे हैं। देखो कितना भाग्यशाली, विष्णु दूतों का सुंदर वो रूप दिख रहा है और उनकी वार्तालाप को भी वो सुन रहा है। और जब वो सारा काम हो गया तब अजामिल को लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने सपना देखा है। और जब उसने ये देखा कि आह वाह, उसका जो आनंद था हृदय का, तो उसका जीवन बदल गया। सज्जनों, यही बात है। ये सत्संग की महिमा इतनी ज़बरदस्त है
कि कैसा भी व्यक्ति सत्संग से सुधर सकता है, बशर्ते सत्संग लगातार हो। गंडकी नदी में कहते हैं, गंडकी नदी के आसपास जो चट्टानें हैं, वैज्ञानिकों ने बताया वो बड़ी खतरनाक चट्टानें, बहुत नुकीली हैं, बड़ी ब्रिटल वैसी हैं, बहुत वो टूटती भी हैं तो ऐसे आड़ी तिरछी टूटती हैं कि उनमें गिर जाए तो आदमी मर जाए। ऐसे गोल गोल नहीं टूटती हैं, ऐसे टूटती हैं नोकीली। वो चट्टान के टुकड़े भी गंडकी नदी में पड़े रहते हैं। गंडकी यानी गंगा ही है वो। गंगा रूपी सत्संग में पड़े कुछ नहीं करते हैं, वो करते कुछ नहीं है ना, पड़े ही रहते हैं बस, लेकिन जाते कहीं नहीं है। पड़े वो आड़ी तिरछी नुकीली चट्टान एकदम गोल मटोल चमकते सालेग्राम बन जाते हैं। बस तो यही हमारा है, हम लगातार इस सत्संग में जो है ये काम चालू हो गया अब भाई। GJ01 KY 1941 1941 गाड़ी किनकी, चले जाएं जरा, नीचे ट्रैफिक जाम हो रहा है। और प्लीज़ गाड़ी ऐसे खड़ी करके आएँ कि किसी को दिक्कत नहीं आए, वाली आधा किलोमीटर दूर खड़ी कराएं, क्या बात है। 1941 चले जाएं, वरना नीचे से फिर कोई आएगा, दिक्कत हुई किसी को। तो अजामिल जो है विष्णु दूत और यमदूतों की बात सुन रहा है और बड़ा उसने आनंद हुआ उसके हृदय में कि देखो भगवान की मेरी कैसी कृपा है, और मैंने विषय भोग के चक्कर में, इस काम के चक्कर में अपनी पतिव्रता जो स्त्री थी मेरी, उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया, और इनको वैश्याओं को मैं ले आया, यहाँ पे शूद्रा को ले आया। फिर वो सब कुछ त्याग के अपनी पतिव्रता पत्नी को भी ले आया, और उन सबको त्याग के कहते हैं वहाँ हरिद्वार चला गया, और हरिद्वार में उन्होंने भगवान का भजन किया, शरीर त्याग दिया, और अंत में भी वही पार्षद जो पहले आए थे 4, वही उसको गंगा के घाट पे लेने आए और वो भगवत धाम चला गया। ये नाम की महिमा है, और संत तो बल्कि ये कहते हैं नाम की भी महिमा नहीं है ये, क्योंकि नाम की महिमा तो वास्तव में भगवान भी नहीं जानते। ये क्या बताएंगे हम, ये नामाभास की महिमा है। नाम में और नामाभास में क्या फ़र्क है। हम जो नाम लेते हैं ये नाम नहीं लेते, हम नामाभास ही लेते हैं। जब तक वैष्णव अपराध होगा, जब तक नामा अपराध होगा, जब तक भगवान की कृपा का पूरी तरह से अनुभव नहीं होगा, तब तक हमारे नामाभास ही चलता है। हो सकता है 10 साल चले, 20 साल चले, लेकिन नामाभास से भी काम बन जाता है, ये बताने के लिए ये प्रकरण है। नाम तो इतना ताकतवर है कि नाम तो एक ले ले तो करोड़ों जन्मों के पाप टिक नहीं सकते उसके सामने। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके ही नाम गुण गाई। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। नारद जी ने तो ठोक के कह दिया, कलौ नास्तिएव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में 3 बार उन्होंने नास्ति नास्ति बोला। लोग कहते हैं इसका मतलब ना कर्म योग से, ना ज्ञान योग से, ना भक्ति योग से, किसी से भी नहीं पड़ेगी पार, केवल नाम जप। नाम से कर्म योग की योग्यता आ जाएगी, नाम से ज्ञान योग की योग्यता आ जाएगी, नाम से भक्ति की योग्यता भी आ जाएगी। कितना प्रभाव है नाम का। और परम सद्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि किसी के मुंह में जीभ है और फिर भी वो दुखी है और रो रहा है, तो उसके जैसा कोई मूर्ख नहीं। हमारे सबके है, देखो बताओ, एक भी नहीं है ऐसा जिसके नहीं है। कितनी बड़ी कृपा है। तो मुक्ति थारा मोड़ा में, मारवाड़ी कहावत है, मुक्ति थारा मूड़ा में। ये मुक्ति यहाँ है, भगवान से मिलने का रास्ता यहाँ है। स्वामी जी कहते कुछ भी नहीं आता, बहुत बढ़िया है। महाराज गीता नहीं, बहुत ही बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं आता, कक्का बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, बहुत अच्छा है, तेरा काम जल्दी बनेगा। अच्छा महाराज क्या करो, कुछ मत कर, राम 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 2400 घंटे धुन लगा दे बस। रोटी मिले बढ़िया, नी मिले बढ़िया, मान मिले बढ़िया, अपमान मिले बढ़िया, भगवान राम 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 3 बार बोले आदमी
घर में तो एक बार सुने, कैसा हो जाए? 3 बार बोले डोगरा डोगरा तो एक बार सुने डोगरा। ये नहीं कि बिना बोले ही सुने। हाँ, बिना बोले सुनने की बीमारी होती है, जबरदस्ती टांग देने की, और टांग देंगे तो औंधा करेंगे लोग। फिर मत कहना लोग खराब है, लोग कुछ खराब नहीं है, सब बढ़िया है। राम नाम का आश्रय लो, सब कुछ सुधरने वाला है। ये है इसमें कहानी। ये अजामिल का प्रकरण इतना बढ़िया प्रकरण है, भगवान की कैसी कृपा है। और ये कृपा बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कृपा अहेतु की है। अहेतु की मतलब कोई कहे साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ तो कोई बात नहीं। साहब हम तो राक्षस हैं, हाँ तो कोई बात नहीं। अरे हम कैसे भी हैं भाई, स्त्री हैं, शूद्र हैं, जैसे भी हैं, पापी हैं, महान पापी हैं, महान दुष्ट हैं चाहे भले। और अब तक का हमारा इतिहास बिल्कुल रंगा हुआ है एकदम, तब भी कृपा घटेगी। कृपा को कोई लेना देना नहीं है कि हमारा पुराना इतिहास कैसा है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो एक बहुत ऊंची बात कहते हैं, उसको सुनने के बाद तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान के स्वरूप के बारे में आपको पता नहीं है, इसलिए आप ये कहते हो कि हमको भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हम तो पापी हैं। अरे हमारे पापों से घबरा के यदि भगवान को नहीं मिलना है तो ऐसे भगवान से मिलके भी हम क्या करेंगे जो हमारे पापों के कारण नहीं आ रहे हैं। मत मिलो, क्या करना है? अरे पाप बढ़े कि भगवान बढ़े? पाप भारी है कि भगवान भारी है? सन्मुख होए जीव मोह जबहि, और जन्म कोट भगवान के सन्मुख होते ही हमारी वृत्ति करोड़ों पापों की औकात क्या है? पाप तो है ही इसलिए कि हम भगवान से विमुख हो गए। पाप का कोई दूसरा कारण है ही नहीं। और संसार में जितने भी पाप हैं, जितने भी पाप, ब्रह्महत्या, गुरुपत्नी गमन, जितने भी मदिरापान, ब्रह्महत्या, 5 महापाप भी और इसके अलावा और सारे पाप, इन सबका टोटल करो तो आधा आता है, आधा, 1.5। जितने भी पाप हम सोच सकते हैं, करे तो हमने है ही नहीं अभी इतने बड़े बड़े पाप, सोच सकते हैं जितने भी पाप, सुन सकते हैं कहीं से, इन सब का टोटल करो तो 1.5 आता है, स्वामी जी कहते हैं। और जितने भी पुण्य कर्म हमने करे अब तक, या सोचें या सुने कि ये इतना इतना ये बहुत अच्छा काम है, बहुत ऊंचा काम है, ये तो किसी ने नहीं किया, ये हमने किया, इन सब का टोटल करो, ये भी 1.5। तो महाराज एक क्या है? एक पाप और एक पुण्य क्या है? ये तो आधे आधे रहम अटका दिए आपने। तो एक पाप, एक पूरा पाप भगवान से विमुखता, और एक पूरा पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य भगवान से। इतनी सी बात है। अब कोयले को हम आग से विमुख कर दें और फिर लगाएं उसमें, आजकल कौन सा साबुन आ रहा है बढ़िया वाला, महंगा, लक्स आ रहा है, लक्स, हमें तो पता नहीं, हम तो साबुन नहीं लगाना चाहिए ऐसा कहते हैं, हम तो 8-10 साल से। कौन सा आ रहा है? अरे डॉव आ रहा है, डॉव वाले बैठे हैं, चलो डॉव लगा दो। चलो डॉव से भी और ऊंचा होगा कोई, हमें नहीं पता। तो अब वो डॉब लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो, और उसको खूब उसमें रगड़ो, उसको कोयले को, हो जाएगा सफ़ेद, लाल हो जाएगा। तो क्या करें? उसको उठा के और अग्नि के सम्मुख कर दें। अब हमने क्या कर रखा और क्या योग्यता है और इन सब चर्चाओं की बजाय हम कैसे हैं और वैसे हैं तो छोड़ो। असली चीज़ है कि हम भगवान के सन्मुख हो जाएं और उनकी कृपा को अनुभव करके गदगद हो जाएं। वाह 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 वाह, ऐसे सुबह शाम ये सबसे बढ़िया जो दुनिया में था, सबसे बढ़िया व्यक्ति जो थे और जिनसे हमारा संबंध था, वो सब भगवान ने हमारे आसपास इकट्ठे कर दिए, एक सिस्टम के तहत इकट्ठे कर दिए भगवान ने। बढ़िया से बढ़िया पत्नी, बढ़िया से बढ़िया पति, बढ़िया से बढ़िया माँ बाप, भाई, पड़ोसी, ये सब ऐसे भगवान ने ऐसी डिजाइन से इकट्ठे करें कि इस चीज़ को हम समझ जाएं तो एकदम फ्लाइट एकदम ऐसे टेक ऑफ हो जाएगी बहुत जल्दी, कहीं अटकने वाली नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। पूरा साधन सामग्री भगवान ने यहाँ फिट कर दी, बिल्कुल यहाँ पे। बस इनके प्रति हम भगवत भाव से आचरण करते रहें। गाड़ी गुड़क गई बिल्कुल ऊपर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है भाई। और इस कृपा का अनुभव देखो, भक्त वृत्तासुर अनुभव कर रहे हैं।
हाँ हाँ हाँ, इनका नाम तो है वृत्तासुर, असुर है ये, लेकिन इनको भक्त वृत्तासुर कहा वल्लभाचार्य जी महाराज ने। और ये जब इनकी मृत्यु हो रही है, इंद्र से इनकी लड़ाई चल रही है, कथा ले लेता हूँ थोड़ी सी, कथा से मतलब नहीं, हम चरित्र ले रहे हैं कि असुरों ने इंद्र को हरा दिया। तो ये गए भगवान के पास और भगवान ने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम जो है विश्व रूप है एक, उसको, बृहस्पति जी तो नाराज हो गए, उनके गुरुदेव तो तभी तो हारे वो, तो विश्व रूप को तुम बना दो, गुरु बना लो। हाँ, लेकिन वो ऐसा है, उसकी माता असुर कुल की है तो वो तुष्टा देवता का पुत्र, लेकिन माता असुर कुल की है, तो वो माता के प्रति भी थोड़ा सा स्नेह रखता है भाई। तो तुम यदि इस चीज़ को सहन कर लो देवताओं, तो तुम उसको गुरु बना लो, वो तुमको नारायण कवच सुना देगा, जिससे तुमको तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। ये कहानी है। तो विश्वरूप को उन्होंने अपना गुरु बना लिया, विश्वरूप ने नारायण कवच सुना दिया, नारायण कवच सुन के उन्होंने युद्ध किया और देवताओं को, दैत्यों को हरा दिया, और देवता दोबारा अपने राज्य पे आ गए। ठीक है, ये तो हो गई कथा। अब लेकिन इंद्र ने जब देखा कि ये जो विश्व रूप है, ये जब यज्ञ करता है तो कुछ आहुति तो देवताओं को देता है, लेकिन कुछ आहुति हमारे दुश्मनों को भी देता है। किनको? असुरों को देता है। तो उसने सिर काट लिया उनका। बताओ क्या काट लिया? अब देखो ऐसे हैं ये। तो बताओ, जबकि उन्हीं की वजह से उसका राज्य मिला है। तो विश्वरूप चूंकि ब्राह्मण है, इसलिए उनको ब्रह्म हत्या लगी। और जो उनके पिताश्री हैं त्वष्टा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा वाह, बताओ हमारे बेटे ने इनको राज्य दिलाया, इस इंद्र को, और इंद्र ने हमारे बेटे को मार दिया। तो उन्होंने एक यज्ञ किया त्वष्टा ने, और ऐसा यज्ञ किया कि इस यज्ञ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो कि इंद्र को मार दे। लेकिन उस मंत्र को बोलते समय थोड़ा सा 1 सेकंड का फर्क कर दिया। इंद्र शत्रु विभर्धस्व और इंद्र शत्रु विभर्धस्व, इतना सा फर्क है बस। आपको लग रहा होगा दोनों एक जैसे हैं, लेकिन नहीं, समास बदल गया। इंद्र द्वारा मरने वाला बहुब्रीहि या कर्मधारय, इंद्र के द्वारा मरने वाला, ये फर्क है भाई। सकाम भाव से जितने भी यज्ञ तप दान किए जाते हैं, इसमें हमारे पतन की गुंजाइश पूरी बनी रहती है। शायद कल भी ये बात आई थी। उसमें कहीं भी द्रव्य में, विधि में, क्रिया में, भाव में, मंत्र में कहीं भी कोई गड़बड़ हुई, पतन हो जाएगा। और कलयुग में इन चीज़ों में गड़बड़ अशुद्धि रहने के पूरे चांस हैं। भाई मोबाइल पे बात करते हुए यज्ञ करने वाले कितने लोग हैं? गुटखा खा के यज्ञ करने और कराने वाले कितने लोग हैं? मंत्रों को कितना हम जानते हैं, कितना हम बोलते हैं, कितना कैसा हमारा उच्चारण है, कैसा पदार्थ आ रहे हैं। हमारे बीच में तो कुछ लोग गौव्रती बैठे हैं जो फिर भी आचार विचार का ध्यान रखते हैं, कुछ हद तक पालन चल रहा है। वरना तो हमारे घरों में तो यही नहीं पता कहाँ से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। और इन चीज़ों की हमको बहुत ज़्यादा परवाह भी नहीं है। हमको तो इसकी परवाह है जिसकी परवाह होनी चाहिए। इस पे फ़र्क पड़े तो हमारा टेंशन होता है, बाकी दूध दही घी तो चलता रहता है, कोई खास बात नहीं है। इसमें यदि पैसे खर्च करने पड़े तो यहाँ पे हमारी दिक्कत होती है थोड़ी सी। यहाँ ऐसे खाने में यदि 500 की जगह हमको 1500 का घी लेने पड़े तो हम बड़े गरीब चंद हैं, एकदम गरीब बाबा हैं। और यदि पहनने ओढ़ने में और फालतू की चीज़ों में 10,000 की जगह 50 भी करने पड़े, दम्भ का आचरण हो, है ना, शादी ब्याह हो, 50,000 की जगह 4 लाख करने पड़े, तो मुच्छा हमारी ऐसी सबकी। और वही 50,000 की जगह 4 लाख आराम से खर्च करने वाला व्यक्ति, उसके घर में आप 1500 की चीज़ दे आओ, बढ़िया कि तेरा स्वास्थ्य सुधरेगा। गलत बोल रहा हूं क्या? तो त्वष्टा ने यज्ञ किया, इंद्र शत्रु विभर्धस्व, तो पैदा होना था इंद्र को मारने वाला पुत्र, लेकिन पैदा हो गया इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र। ये है वृत्तासुर। और वृत्तासुर और इंद्र में बहुत लड़ाई होती है। और वृत्तासुर इंद्र के वज्र के द्वारा जब चलाते हैं वज्र, तो वज्र को भी पीछे धकेल देता है, लेकिन वो मारता नहीं है इंद्र को। और कहता है वृत्तासुर, इंद्र उठा वज्र,
ख़त्म कर दे मेरे को। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए हार तो मेरी ही होनी है, लेकिन मुझे ना मृत्यु से डर है और ना मेरी हार से डर है। देखो वृत्तासुर का भाव देखो आप, कैसा भाव है। मौत सामने खड़ी है और उस समय भी वो भगवान की जो है स्तुति करता है। क्या स्तुति है, बड़ी अच्छी स्तुति है। ये वृत्तासुर के 4 श्लोक हैं, हम इन्हीं को लेंगे। इन 4 श्लोकों को वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब भागवत की टीका लिखी तो उन्होंने कहा इन 4 श्लोकों में पूरी भागवत है। ये चतुश्लोकी भागवत कह दिया है उन्होंने, वृत्तासुर को इतना सम्मान दिया उन्होंने। ये असुर नहीं है। असुर का मतलब क्या है? असुसु प्राणेशु से असुरा। असु यानी प्राण, यानी जो अपने पिंड प्राण, इस शरीर को और अपने आप को जो पालना पोषना चाहता है। सबसे बढ़िया चीज़ हमको, हमारे वालों को, पहले वाले असुरों के तो सींग आते थे तो बेचारे पकड़ में आ जाते थे। आज करके तो एकदम बढ़िया कपड़ों में आते हैं। उनको पकड़ना बहुत भारी काम है। तो असुसु पिंड प्राण पोषण परायण, जो केवल ये चाहता है कि मेरा ही पालन हो जाए, ये सब धन मेरा, घर मेरा, मेरा ही शरीर मेरा ही मेरा खाऊं खाऊं खाऊं, दूसरे को देने की जिसकी मन में ही नहीं आती और दे तो कतई बस, वो असुर है। तो लेकिन ये जो है वृत्तासुर, ये असुर नहीं है। इसका भाव देखें हम कैसे भगवान की स्तुति कर रहा है। अंत समय में जब मृत्यु बिल्कुल नज़दीक है, हाँ क्या स्तुति कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं इनके, देखो आप, बिल्कुल भगवान है। पेज नंबर बोल रहा हूँ 194। अच्छा किताब है कुछ लोगों के पास, ठीक है, आप ले भी सकते हैं चाहें तो, है ना। यहाँ किताब अवेलेबल है 350 रुपये में, रख लें घर पे। उसको आप नहीं पढ़ पाए तो गिफ्ट दे दें किसी को, कोई सूरमा पैदा हो जाए जो पढ़ ले आगे। अहम हरे तब पादे के मूलम, दासानुदासो भविता अस्मि भूये, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत्वा कर्म करोतु काये। अहम हरे तब पादेक मूलम, हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि मेरा जो ये मन है, वाणी है और शरीर है, ये केवल और केवल आपके चरण कमलों के में ही लगा रहे। वाणी तो गुणगान करते रहे, मन आपका चिंतन करता रहे और शरीर आपकी ही सेवा करे। अभी भी मैं जो ये युद्ध रूप कर्म कर रहा हूँ प्रभु, ये आपका ही काम कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई लेना देना। जैसा आप नचा रहे हो प्रभु, आपने मुझे जैसा बनाया वैसा मैं काम कर रहा हूँ। ना मुझे हार से डर है, ना अपयश से डर है, मुझे किसी से डर नहीं है। ऐसा भाव कब आएगा सज्जनों? ऐसा भाव जब आएगा जब इस संसार का कोई बड़े से बड़ा ऐश्वर्य भी हमको प्रभावित ना कर पाए। कई बार हम ऐसी बड़ी जगह चले जाते हैं, ऐसी बड़ी गाड़ी में, ऐसे बड़े शोरूम में, ऐसे घर में, जो वहाँ का सिस्टम देख के हिल जाते हैं। भाई लक्ष्मी जी देखो, लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य बहुत तगड़ा है। माया जो है ना, उसके इतने रूप हैं कि अच्छे अच्छे कुला मंडी खा जाते हैं। विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो यहाँ तो रोटी नहीं खाने को ज़्यादातर इंडिया वालों को, उसमें ही हालत थी भाई। और वहाँ उन्होंने बड़े बड़े शोरूम देखे जहाँ पे वो करोड़ों, मतलब इतनी सामग्री वहाँ बिखरी पड़ी है। लोगों का ऐश्वर्य देखा अमेरिका वासियों का, तो वो कहने लगे, उनको ऐसा लगा कि हम कितने गरीब हैं। भाई आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हो जाओ जिसकी ड्रेस ही 10-5 लाख की है, घड़ी 20 लाख की है, उसका सोफ़ा ऐसा है, घर ऐसा है, तो वहाँ हमको लगेगा कि हम वास्तव में कितने गरीब। वहाँ हम ऐसे हो जाएंगे यूँ बिल्कुल उसके सामने। तो संसार का ऐश्वर्य भी हमको बिल्कुल प्रभावित नहीं करे। हमको कुछ नहीं चाहिए संसार में, भोग लिया, देख लिया, भगवान के सामने ये सब तुच्छ है, ऐसा भाव आ जाए तब ये अनन्यता आती है। तो अगले श्लोक में यही बात आ रही है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसं त्वां
विरहई कांक्षे। न नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठ कहते हैं ना तो मुझे स्वर्गलोक चाहिए, न पारमेष्ठम, स्वर्गलोक से भी ऊपर इस भौतिक लोक का सबसे बढ़िया लोक है ब्रह्मलोक, ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए। न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम न च सार्वभौमम, मुझे इस पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए। और इस पृथ्वी और स्वर्गलोक से भी ज़्यादा ऐश्वर्य नीचे है। नीचे जो 7 लोक है ना, भागवत में वर्णन है, अतल वितल सुतल तलातल पत है ना, पाताल महातल और रसातल, इनमें जो सुख है वो स्वर्गलोक से भी ज़्यादा है। तो कह रहे हैं न रसाधिपत्यम, मुझे ये नीचे वाले भी नहीं चाहिए, ना मुझे कोई योग चाहिए ना सिद्धि चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, मैं इनमें से कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरे मन में तो महाराज ऐसी चटपटी लग रही है आपसे मिलने की। कैसी लग रही है? 3 उदाहरण दिए उन्होंने। अजात पक्षा एवं मातरम खगा, जैसे छोटे छोटे पक्षी होते हैं ना घोंसले में, अभी उनके पंख ठीक से निकले नहीं, उड़ना आता नहीं, बाहर जा नहीं सकते, तो अब भूख लग रही है तो क्या करें, माँ की याद कर रहे हैं कि माँ कब आएगी, माँ आएगी तो चोंच खोलेंगे तो माँ दाना डाल देगी। अब हाथ में कुछ है नहीं भाई, क्या करें, तो माँ की कंटिन्यूअस याद चल रही है। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। और यदि कोई शिशु, गाय का जो बछड़ा है जो सिर्फ दूध ही पी रहा है अभी, उसको मान लो नहीं खोल पाए हम और उसके भूख लग रही है, तो अब वो एकदम से माँ के स्तनों की तरफ, दूध की तरफ उसका चिंतन चल रहा है। या फिर इसमें तीसरा उदाहरण दिया, और संत कहते हैं कि 2 उदाहरण से भी श्रेष्ठ उदाहरण है ये तीसरा उदाहरण। क्यों श्रेष्ठ है? उन्होंने कहा भाई इन 2 उदाहरणों में तो जैसे ही भूख खत्म हो जाएगी तो थोड़ा सा फिर चिंतन उतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री, उसका पति चला गया परदेश, 6 महीने हो गए, 2 महीने जो भी है, वो विरहिणी जो है जिस तरह से अपने पति की हैं, प्रियम प्रिया प्रिय व व्यसुति विसन्ना मनोरविंदाक्ष ते दृक्षते त्वाम, आहा, कि जैसे वो अपने पति की याद कर रही है, मन वाणी और शरीर से उसका चिंतन चल रहा है, और वो मिलन पे भी बढ़ता है। यहाँ हम लौकिक बुद्धि नहीं लगाते हैं कि मिलन के बाद वो कम पड़ जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो दिव्य प्रेम होता है उसमें जितना मिलन होता है उतना ही विरह की आशंका ज़्यादा बलवती होती है। राधा जी और कृष्ण जी का जो प्रेम है तो वो ऐसा प्रेम है कि वो मिले रहते हैं, लेकिन मिलने के बाद ऐसा लगता है कि अभी मिले ही कहाँ हैं, अभी बिछुड़ने का नंबर आ गया। जैसे हम गोपी गीत पढ़ेंगे या महारास पढ़ेंगे, तो महारास में वो रात्रि में जो महारास हुआ वो कितने समय तक हुआ? कितने समय तक हुआ? ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर महारास हुआ। वो ब्रह्मा जी की कितनी बड़ी होती है? नए लोग भी हैं तो मैं बता देता हूँ, गीता के लोगों को तो पता है, जो गीता परिचय अभियान से जुड़े हुए हैं उनको तो खूब अच्छे से पता है। और रात्रि कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की वर्णन हो रहा है ये। हमारा कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का। कितने वर्ष का? इसका डबल करो, 864 का हुआ द्वापर, इसमें और 4 32 जोड़ो, 12 96 हो गए, ठीक है। उसमें फिर जोड़ो 4 32, कितने हो गए? 17 28 हो गए। 17,28,000 का सतयुग, 12 96 का त्रेता और 864 का ये, और 4 इन सबको जोड़ो 43,20,000। ये चारों युगों की एक चतुर्युगी बनी। क्या बनी? चतुर्युगी बनी। एक ऐसे 1000 राउंड लगाओ, त्रेता द्वापर सत्य, त्रेता द्वापर सत्य, 1000 राउंड लगाओ तो कितना हुआ? ब्रह्मा जी का एक रात्रि हुई 12 घंटे वाली। जची कि नहीं जची? अरे बोल तो दो, जची कि नहीं जची? नहीं जची। तो नहीं जची वालों को मैं सुनाता हूँ, एक कहानी सुना देता हूँ छोटी सी, जच जाएगी उनके। चलो ईमानदार तो है, बोल तो रहे कि नहीं जची साहब हमारे, तो ये तो आपने ज़्यादा फेंक दी।
देखो बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश में गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत सारी प्रजातियां कीड़ों की जिनका टोटल लाइफ 1 या 2 घंटे होती है। उसमें वो जो है कबड्डी खेलते हैं, बड़े होते हैं, फ्रेंड बनाते हैं, फिर शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं, उनकी शादी होती है, दादाजी बनते हैं, ऐसे करके चलता है उनका जीवन, और इतने में वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो सपोज उन कीड़ों का एक दादा अपने पोते को समझा रहा है कि यार ये जो दिख रहा है तेरे घर में, जैसे घर में हमें ये 6 फीट का 6 फीटा दिख रहा है ना, 5 फीट का ये घूम रहा है इधर उधर, ये अपना जितना जीवन है इसका तू 24 गुना कर। कि दादाजी कर लिया, ये इसका एक दिन होता है, इसमें 30 गुना कर बेटा तू इसका। अरे दादाजी क्या करवा रहे हो आप? अरे कर तो सही, 30 गुना कर इसका बेटा, ये 1 महीना होता है। अच्छा दादाजी इसमें 12 का गुना और कर बेटा। अरे दादाजी क्या करवा रहे हो आप? अरे ये 1 वर्ष हुआ, और ये जो ये 5 फुटा 6 फुटा है ऐसे ये 100 साल जीता है। तो वो कीड़ा क्या कहेगा? अरे दादाजी इतनी झूठ तो मत बोलो सब सुबह आप मेरे से। समझ में आ गई? ये शास्त्र की बातों को अपने चश्मे से नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अपने चश्मे से देखेंगे तो लगेगा कि ये फर्जी बात है, ये फर्जी बात नहीं है। तो इतनी बड़ी रात्रि तक उनका महाराज चला, फिर भी जब वो सुबह जाते हैं तो उनको ऐसा लगा गोपियों को, अरे बताओ मिलना हुआ ही नहीं बिल्कुल, और जाने का नंबर आ गया, ये क्या हुआ? ये ऐसा होता है दिव्य प्रेम। अरबरात मिलवे को निस दिन, मिल ही रहत मानो मिलहूँ कबहु ना। और भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। ये वो प्रेम है भाई। तो तीसरा उदाहरण प्रिया और प्रियतम का। वो कहते हैं प्रभु मेरे हृदय में ऐसी चटपटी लग रही है आपसे मिलने की। वाह, अब क्या करें महाराज कि आप तो असुरो, आपको कोई नरक वरक मिल जाए तो कि महाराज आपकी जजे जो दे देना। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, संसार चक्रे भ्रमतै स्वकर्म भी। त्वन्माययात्मा आत्मजार गे, आसक्त चित्त शननाथ भूया। क्या कह रहे हैं अंतिम में? वृत्तासुर कह रहे हैं प्रभु मेरे कर्मों के अनुसार मुझे आप किसी भी योनि में भेजें, दोबारा असुर बनाएं, मनुष्य बनाएं, जो बनाए नरकों में भेज दें महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बस एक आप मेरी विनती सुन लें। क्या सुन लें? कि महाराज जहाँ मेरा जन्म हो वहाँ आसपास आपके जो भक्त हैं, जो आपकी गुणों का गान करते हैं, जो आपकी लीलाओं का गान करते हैं, जिनका मन आप में लगा रहता है, ऐसे भक्तों का संग मेरे को मिलता रहे। ये ग्रस्तों का जो रात और दिन विषय भोगों में और कमाने में लगे हों, इनसे मेरे को बचाए रखना। भगवान श्री राम जब विभीषण आते हैं, क्या मतलब तुलसीदास जी ने क्या लिखा है भाई। हम बड़े भाग्यशाली हैं सज्जनों में, अपने मन के भाव बता रहा हूँ कि तुलसी कथा हमको सुनने को मिल रही है, हमको पढ़ने को मिल रही है। ऐसा कलयुग आएगा कि तुलसी के इस बारे में लोग कहेंगे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे होगी। भगवान श्री राम का सील, उनकी उदारता कैसी है कि वो विभीषण जिसके बारे में रिपोर्टिंग आ रही है कि नहीं नहीं रावण का भाई, हटाओ इसको, राक्षस है, कह लंकेश सहित परवारा, और कुशल कुठार बास तुम्हारा। है क्या नामकरण दिया? कह लंकेश। अब जब भगवान श्री राम ने लंकेश कह दिया तो रावण वहीं उसी क्षण हट गया। अब लंकेश नहीं रहा, भगवान श्री राम का वान, जिमी अमोघ रघुपति कर वाना, ऐही भांति चलई हनुमाना। यदि भगवान श्री राम की वाणी और वान दोनों अमोघ है, बोल दिया तो कदम। अब रावण नहीं है लंकेश, अब लंकेश कौन है? पहली बार में। और पूछ रहे भैया तुम्हारा तो पड़ोस इतना खतरनाक मामला है,
और फिर भी तुम भक्ति कर रहे हो, तुम वास्तव में धन्य हो। तो ये कह रहे हैं वृत्तासुर की महाराज हमको परवाह नहीं है कि हमारा क्या हो, भाई आगे आ जाओ, पीछे वाले लोग आगे आ जाओ ना, वो क्यों नहीं आ रहे आगे, उनको बुला लो आगे, चलो। तो ऐसा वृत्तासुर भगवान जो है, ये वृत्तासुर हैं। अब एक इसमें पूछा इन्होंने कि परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये वृत्तासुर असुर था, आखिर में था तो असुर ही, राक्षसी था, इसके हृदय में ऐसी भक्ति कहाँ से आ गई जो बड़े बड़े भक्तों के हृदय में नहीं होती है, ऐसी भक्ति कहाँ से आ गई इसके। तो उन्होंने बताया, अब यहाँ पे बड़ी जोरदार बात सामने आ रही है। ये बात ऐसी है सज्जनों कि हम सबको इस पर विश्वास करके और आगे चलना चाहिए। क्या विश्वास करके? कि भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। थोड़ा भी समय हमने दिया, 1 घंटा भी दिया, एक श्लोक भी पढ़ा, एक क्लास भी अटेंड करी, तो व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे यात्रा में कोई पैदल यात्रा करे और जो है बीच में रुक जाए कहीं, तो अगले दिन की जो यात्रा है उसकी वो वहीं से शुरू होगी, वो वापस नहीं आएगा। ऐसे ही भक्ति में हमने इस जन्म में जो किया, वैसे तो हमारा जन्म क्यों होगा भाई, जब हम गीता के आश्रित हैं, स्वामी जी के आश्रित हैं, हमारा जन्म नहीं होगा, भागवत के आश्रित क्यों होगा। लेकिन चलो, तो हमारी जो ये जो पारमी है इस जन्म की, ये एज इट इज हमको मिलेगी वहाँ पे। तो यही बात सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये वृत्तासुर की एक जन्म की पारमी नहीं है, ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। कौन था ये चित्रकेतु? ये चित्रकेतु एक ऐसे, भाई जब बैठना वहाँ बैठ जाओ, बिल्कुल आवाज़ मत करो, बिल्कुल आवाज़ मत करो, किसी को भी बहुत ज़्यादा ऐसा करने की जरूरत नहीं, कोई कहीं भी बैठे चाहे, डिस्टर्ब मत करो किसी को। तो चित्रकेतु, इनकी 1 करोड़ रानियां हैं। चित्रकेतु कितनी रानियां हैं? अब ये जची कि नहीं जची? ये लोग फिर नहीं जची आपके। अभी तो बताइए भाई, विश्वास किया करो। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमने जब से बचपन से लेके अब तक जो भी हमने खाया पिया, उसका यदि हम ढेर लगाए तो वो कितने पहाड़ होंगे, कोई पता है? ये कैलकुलेशन लगाओगे दिमाग फट जाएगा हमारा। ये तो खाने की बात है, जो कि दिन में हम 2 बार खाते हैं या 3 बार, 4 बार, चलो 4 बार, 4 से ज़्यादा तो नहीं खाई भाई, 4 पे तो रुको, चलो 4 बार सही। अब ये तो 4 बार से ज़्यादा नहीं है। अब चित्रकेतु क्या है? ये चित्रकेतु हमारा नामकरण है भाई, है ना। मैंने इनको कहा है, हमारे भीमराज जी को, कि मैं कि 3 दिन में हम 10-12 नाम बताएंगे आपके और हमारे दोनों के मिला के। तो ये चित्रकेतु भी हम ही हैं। चित्रकेतु वो जीव है जिसका चित्त रोज रोज नई 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 कल्पना करता रहता है। तो बोलो 1 करोड़ कल्पना हो गई होंगी अब तक भाई, वो ही रानी है इसकी। आगे समझ में गलत तो नहीं है ना? हाँ, ये है। तो लेकिन इन कल्पनाओं का कोई फल नहीं है, यानी इसके 1 करोड़ रानी है लेकिन बेटा एक भी नहीं है। वाह! हाँ, तो बताओ, हमने इतनी बड़ी बड़ी कल्पना करी, हम पहुँचे कहाँ? नहीं पहुँचे क्या? और उल्टा गड्ढे में जा रहे हैं नीचे। जब तक भगवान की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, जब तक गड्ढे में जाएंगे, चाहे कितनी भी कल्पना कर लें, यही मतलब है इसका। तो चित्रकेतु को अंगिरा ऋषि आए, उन्होंने कहा देखो हम तुमको समझाना चाहते हैं, इन चक्करों में मत पड़ो। उन्होंने कहा महाराज हमें नहीं आती समझ में कुछ, हमको तो तुम बेटा दो पहले। उन्होंने कहा हम तुमको ज्ञान देने आए कि नहीं महाराज, बेटा दो, ज्ञान से ऊपर बेटा ये लो। तो बेटा दिया उन्होंने उनको, तेरे भाग्य में नहीं है लेकिन दिया। और देते समय उन्होंने कहा देख भाई, ये बेटा तेरे को हर्ष और शोक दोनों देगा। ये चित्रकेतु के लिए कथन ही हमारे लिए भी है। चित्रकेतु के लिए, अरे भाई चित्रकेतु के लिए मत समझो, ये कहानी हमारी चल रही है। वो देना चाह रहे हैं ज्ञान और सत्संग, वो नहीं लेना चाह रहा है और कह रहा है क्या चाहिए मेरे को, वो कह रहे हैं मैं दे रहा हूं, लेकिन ये क्या देगा तेरे को? हर्ष और शोक दोनों देगा। तो उन्होंने फल दिया, फल खा लिया रानी ने, तो बेटा हो गया। अब बेटा हो गया तो रानी और राजा, राजा भी रानी के चक्कर खाए और बेटा के चक्कर खाए।
तो जो 99 लाख और कितनी रानी बची हुए, जब उन्होंने, हाँ तुम कर लो कैलकुलेशन, हमें नहीं मतलब अब उन्होंने देखा कि बताओ अब ये हमारी कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं रही। एक बेटा आने के बाद हमारी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है, राजा हमारे आते ही नहीं है। तो उन्होंने उस बेटे को चुपके से जहर दे दिया। अब प्रतिद्युति जो है, जो उसकी माता है, वो कैसे रो रही है, हाँ भगवान को कुर्री पक्षी की तरह रो रही है, भाई है ना, अरे विधाता तू बड़ा मूर्ख है, तू सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। कैसी आश्चर्य की बात है कि बड़े बूढ़े तो जीते रहे और बालक मर जाएं, और तूने ही तो इनको बनाया है, तू ही इनका शत्रु बन रहा है। निष्ठुर, तूने ये हमारा जो इसने पास बनाया तो खुद ही काट रहा है, अपने किए पर खुद ही पानी फेर रहा है, और उनको विश्वास नहीं आ रहा। मात्र हृदय ऐसा होता है, वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हैं। अब कह रही हैं लल्ला राजकुमार उठ बेटा उठ, सोते सोते बहुत देर हो गई कि तुझे भूख लगी हुई, दूध पी ले, ऐसे बहुत विलाप कर रही हैं। और राजा भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बेहोश हो गए। तो अंगरा ऋषि, और अब की बार अंगरा ऋषि अकेले नहीं आए, उन्होंने कहा अकेले बस में नहीं आते हैं, ये कलाकार होते हैं ये सब, हाँ ये जयपुर के लोग ये लगे रहते हैं चक्करों में, 2 जने चलते हैं हम। तो अब की बार किसको लेके आए, नारद जी को लेके आए, और उन्होंने उनको समझाया कि राजन, जैसे प्याऊ पे लोग आते हैं ना, एक इधर से आया एक इधर से आया और पानी पिया, पानी पी के, और भैया कौन से गांव के हो, कैसा चल रहा है, खेती बाड़ी कैसी है, कैसे, बड़े प्रेम से बात करते हैं, और तू इधर और तू इधर। कहीं याद आती है ट्रेन में, और भाई साहब, अरे भाई साहब आप तो गजब मिले यार, आप फ़ोन नंबर कितना है, और फलाना ठिकाना, और गपगपा करके, और बाद में फिर बताओ ट्रेन के दोस्तों में से कोई 10-20 दोस्त बनाएंगे, उनमें से कोई एक से कोई आगे चलाओ काम तो चलाओ, बाकी तो कोई लेना देना। तो वो कह रहे हैं राजन ऐसे ही यथा प्रयांति संयाति स्रोतो वेगेन बालुका, जैसे पानी से 2 बालू के कण जुड़ जाते हैं, थोड़ी देर जुड़े रहते हैं फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे हमारे जीवों का मिलना है सबका। स्वामी जी कहते हैं भाई हम सब एक ही ट्रेन में बैठे हैं, जमपुर की ट्रेन है, जमपुर की ट्रेन है, उसकी एक ही जगह जा रही है, कहाँ जा रही है, जमपुर, और सबके जेब में रखा है टिकट, सबकी जेब में, और उसमें नंबर लिख रहा है, टाइम लिख रहा है, कब उतरना है। बस हमको पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि ट्रेन का टिकट तो हमारी जेब में रखा है। तो उन्होंने ऐसे समझाया, तो चित्रकेतु को बड़ा एकदम से आनंद आया कि महाराज आप तो बहुत अच्छी बात कह रहे हो, आप हमारे थोड़ा शांति आई है। आप हो कौन? अरे हो कौन, हम तो वही हैं जो हम पहले भी तो आए थे तुम्हारे पास। ये पुत्र तुम्हारा, कब से पुत्र है तुम्हारा, इसके चक्कर में तुम अपनी क्यों जीवन खराब कर रहे हो। मैं हूँ अंगिरा और ये है नारद जी महाराज, ये आए बड़े भाग्य से तुम्हारे पास, तो तुम इन चक्करों को छोड़ो। अरे कि महाराज, और की पत्नी बोली अरे महाराज, अरे ये बेटा जो है हम तो सुला के गए थे इसको, और हमसे बोल तक के भी नहीं गया ये, और वो तो रो रही है कि हमारा तो बेटे में बहुत मन है, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी बेटे से बात करो। आप देखो नारद जी कैसे समर्थ ऋषि हैं कि वो बेटे के पास गए और हाथ रखा उसके शरीर पे और कहा वापस आओ, तुम्हारे माता पिता तुमसे बात करना चाहते हैं। और जैसे ही कहा तो हरकत हो गई बच्चे के शरीर में, और उसके अंदर से जो आत्मा है वो बोलता है कि नारद जी मेरे कौन से जन्म के माता पिता मेरे से बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो लाखों योनियों में भटका हूँ, कितने शरीर मैंने लिए हैं। अब जो शरीर अभी तो हमें लग रहा है ये शरीर ये बस यही है हमारा, यही है। अच्छा तो पहले वाला खाएं, जब हम पहले वाले में थे तब भी यही कहते हैं यही है। तो ऐसे तो लाखों शरीर है जिसमें हमको दे देते हैं वो यही है। अरे कीड़ा भी हम जितना अपने शरीर से प्रेम करते हैं उससे ज्यादा प्रेम कीड़ा करता है अपने शरीर से। वेदव्यास जी महाराज एक बार जा रहे थे तो उन्होंने एक चकोरी होती है ना, जो रास्ता होता है जैसे ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी चलती है गाँव में, चकोरी बन जाती है, तो उसमें एक कीड़ा जा रहा था और बहुत तेजी से जा रहा था वो। तो वेदव्यास जी तो सबकी भाषा जानते हैं, उन्होंने कहा अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, इतना जल्दी कहाँ भाग रहे हो। उन्होंने कहा वाह महाराज कहाँ भाग रहे हो, आप देख नहीं रहे उधर से ऊंट गाड़ी आ रही है और हवाल हम नीचे इसके उसके पहिए के नीचे आ गए तो
तो वेद व्यास जी ने कहा तो आगे तो क्या हो जाएगा, इस शरीर के खत्म होने के बाद कोई बढ़िया ही शरीर मिलेगा, इस घटिया शरीर में तुम्हारे क्या रखा है, तुम्हारा प्रमोशन ही होगा। तो उन्होंने कहा वाह, हमारे शरीर को तुम ऐसे ही समझ रहे हो। तब ये महाभारत की कथा मैं ले नहीं रहा हूँ, वेद व्यास जी ने उसको ज्ञान दिया और तब वो और शरीर में है कि ब्राह्मण शरीर में आया और उसकी मुक्ति कराई वेद व्यास जी ने। कहने का मतलब ये है हमारा शरीर में आसक्ति बहुत विशेष होती है। तो जैसे ही उस बच्चे ने कहा, क्योंकि उसका उस शरीर में अब भाव नहीं है, कोई ये नहीं समझे कि साहब उस शरीर में ना जाने के बाद भाई देखो, जैसे 10 बिस्किट के पैकेट हैं, आपको एक लेना है, कौन सा लोगे? बोलो, कोई सा भी ना, तो अब होगी ना बात। तो कोई सा भी शरीर है, जब तक शरीर में आसक्ति, जाने के बाद तो जैसे ही उसने ये कहा तैसे ही उनके सबके ज्ञान चक्षु खुल गए और उनका दुख दूर हो गया कि वाह क्या बात है। नारद जी को प्रणाम किया, अंगराज जी को प्रणाम किया, महाराज आपने हमारी ज़िंदगी सुधार दी, वरना तो हम तो ऐसे ही रोते पीटते निकल जाते, ये रिश्ते तो ऐसे ही चलेंगे। तब उन्होंने उनको मंत्र दिया कि देखो ऐसा है, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का 7 रात्रि तक तुम जप कर दोगे तो मैं भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये ऐसा विलक्षण मंत्र है ना। मैं बोल देता हूँ आपके सामने, जिसका जप किया मंत्र तो बोल ही देता हूँ। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ऐसे ये जो मंत्र था 7 दिन में उनको भगवान के दर्शन हो गए और गंधर्वों का राज्य मिल गया और एक उनको विमान मिल गया जिससे कि वो कहीं भी जा सकते हैं। तो चित्रकेतु उस विमान पर बैठ के एक बार जा रहे थे तो उन्होंने देखा नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जो है उनके सामने ऋषि बैठे और सत्संग चल रहा है और पार्वती जी को उन्होंने गोद में बैठा रखा है। भाई भगवान शंकर के लिए सारा विश्व एकांती है, क्योंकि उनके लिए दूसरा कोई तत्व, ये तो हम समझ सकते हैं कि सबके सामने नहीं बैठाना चाहिए, तो अकेले में और सबके सामने उनके लिए कुछ नहीं है, वो समदर्शी हैं। तो चित्रकेतु हंसे उन पे और उन्होंने कहा कि एक सामान्य आदमी भी सबके बीच में ऐसा व्यवहार नहीं करता, आप तो जो है भगवान शंकर कहे जाते हैं और आप इस तरह निर्लज्जों की तरह बैठे हैं। तो भगवान शंकर तो मुस्कुरा गए, कुछ नहीं बोले। उनको पता था कि भाई ये अहंकार बोल रहा है, इसका कुछ नहीं बोले, पी गए उसको। लेकिन पार्वती जी को गुस्सा आ गई। पार्वती जी ने कहा चित्रकेतु तुझे पता नहीं है इनका तत्व, ये भगवान शंकर हैं, इनका तत्व तुझे पता नहीं है, तेरी इतनी हिम्मत, तू इनका अपमान कर रहा है सबके सामने, तेरी राक्षस वृत्ति है, जा तेरे को मैं शाप देती हूँ, तू राक्षस हो जा। तो यही चित्रकेतु वृत्तासुर बने हैं, इसलिए इनकी भक्ति और इनका सारा कर्म एज इट इज चला है। हम इस बात को पकड़ें इस प्रकरण से, जैसे कि भगवान से अर्जुन पूछते हैं गीता में कि प्रभु मैं आपकी तरफ चलूं और इस जन्म में मान लो मेरी पार नहीं पड़े और कहीं, तो मेरा आखिर होगा क्या? मैंने आपके चक्कर में सारे विषय भोग छोड़ दिए, संसार भी छोड़ दिया और आप मेरे को मिलो नहीं, तो कहीं मैं त्रिशंकु तो नहीं हो जाऊंगा? तो भगवान गीता में बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। भगवान क्या कहते हैं? वो तो नीचे का नहीं कल्याण करते कश्चितम दुर्गतिम तात गच्छति पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य न विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ऐसा श्लोक है ये गीता का। इस श्लोक को जब पढ़ते हैं तो ऐसा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। भाई मेरे को सबसे प्यारा श्लोक लगता है पूरी गीता में, 6वें अध्याय का 40वां श्लोक सबसे प्यारा लगता है। क्यों? एक तो भगवान ने यहाँ 2 संबोधन दिए, ये 2 संबोधन भगवान ने पूरी गीता में कहीं नहीं दिए एक साथ। पार्थ भगवान का इतना प्यारा संबोधन है, भगवान बहुत कम बोलते हैं, तो भगवान ने पार्थ भी बोल दिया और पार्थ के साथ भगवान ने एक संबोधन तो ऐसा दिया इस श्लोक में जो भगवान ने पूरी गीता में कहीं दिया ही नहीं, और केवल यहीं दिया, तात कह दिया, हे मेरे प्यारे, हे मेरे जिगर के टुकड़े। क्या कह रहे हैं भगवान? पार्थ नैवेह नामुत्र, यदि तू मेरी तरफ चलेगा तो तेरा ना यहाँ ना लोक में ना परलोक में, अरे तेरा कहीं भी पतन नहीं होगा। प्यारे सुन,
जो मेरी तरफ एक कदम भी चलता है उसका कहीं भी दुर्गति नहीं हो सकती। तो देखिए, पार्वती का शाप मिला, फिर भी क्या हुआ? वृत्तासुर को कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भक्ति की महिमा है सज्जनों। इसलिए हमको खुद भी भक्ति में लगना है और अपने सबको भी, बच्चों को भी, रिश्तेदारों को भी, सबको भक्ति में लगाना है। यहाँ पे ये छठा स्कंद पूर्ण होता है। अब हम सप्तम लेंगे, पहले एक भजन ले लें। हरे कृष्ण। पत्रिका से है कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी का, हमारे जो मानव देह मिली है उसके बाद में से बताया। हे हरि तुम बहुत अनुग्रही हो, हे हरि तुम बहुत अनुग्रही हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो, मोहि कृपा कर दीनो। बहुत अनुग्रही हो, कोटि मुख कहीं जात न प्रभु के, कोटि मुख कहीं जात न प्रभु के, कोटि मुख कहीं जात न प्रभु के, कोटि मुख कहीं जात न प्रभु के। एक एक उपकार, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगे हूँ, तदपि नाथ कछु और मांगे हूँ। दीजे परम उदार, दीजे परम उदार। हे हरि तुम बहुत अनुग्रही हो, हे हरि तुम बहुत अनुग्रही हो। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं। होत कबहु बलने, होत कबहु बलने, ताते विपत्ति अति अति दारुण, ताते विपत्ति अति दारुण। जन्मत जोनि अनेक, जन्मत जोनि अनेक। हे हरि तुम बहुत अनुग्रही हो, कृपा डोरी बनसी पद अंकुश, कृपा डोरी बनसी पद अंकुश। परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मृदु चारो। एहि विधि बेगी हरहु मेरो दुख, एहि विधि बेगी हरहु मेरो दुख। कौतुक राम तिहारो, कौतुक राम तिहारो।
केही केही दीन निहोरे तुलसीदास यही जीव मोहर जो तुलसीदास यही जीव मोहर जोई बांधो सोई छोरे जोई बांधो सोई छोरे हरि तुम बहुत हरि तुम बहुत अनुग्रही हो तुम बहुत अनुग्रही हो तुम बहुत अनुग्रही हो। बोले नारायण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सप्तम स्कंद का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है ऊती 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 ऊतय, इसको कहते हैं कर्म की वासना। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणम ऊतया। ये एक मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान की जब सब पर इतनी कृपा है कि पुत्र का नाम बोलने से मुक्ति हो रही है, सब पर इतनी कृपा भगवान की अहेतु की कृपा, ये भी नहीं कि साहब ये करने पे कृपा होगी, तो फिर हम सब जीव इतना दुख क्यों पा रहे हैं? हम ये विभिन्न नारकीय योनियों में क्यों जा रहे हैं? आखिर चक्कर क्या है? हम समझने पर भी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? भगवान की कृपा तो अटूट है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया सप्तम स्कंध में। इसका कारण है ऊती, कर्मों की वासना। समझने की जरूरत है इसको। हम सब अपने स्वभाव के वश में हैं, सब। हमारा स्वभाव कैसे बनता है? हम एक स्वभाव लेके आते हैं जन्म से। वो स्वभाव कैसे बनता है? वो हमने पिछले जन्मों में, करोड़ों जन्मों में जिस तरह के कर्म किए उनका अंश, जिस तरह के वातावरण में हम बचपन से रहे उसका अंश, जैसे प्रकार के माता पिता के रजवीर से और उनका जैसा आचरण और सोच है उसका अंश, जैसा हमारा संग है, क्या हम इन इंद्रियों से क्या ग्रहण कर रहे हैं, कैसी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों से मिलके क्या बनता है? हमारा स्वभाव बनता है। स्वभाव के अनुसार होता है हमारी वृत्ति, सोच, विचार, वृत्ति, वासना, और उसके अनुसार होते हैं हमारे कर्म, और कर्मों से फिर वही वृत्ति और स्वभाव बनता है। तो ये एक चक्र है, विशेष चक्र है, ये विशेष सर्किल है, ये बहुत बड़ा फंसाने वाला सर्किल है। हम चाहते हैं कि इस सर्किल में कर्म ठीक करने से हम स्वभाव को ठीक कर लेंगे, लेकिन गीता, भागवत और स्वामी जी बिल्कुल उल्टी बात बताते हैं। मतलब उल्टी नहीं, सुल्टी बताते हैं, पर हमारे लिए उल्टी है। वो कहते हैं यदि हम इसको ठीक करें, हमारे संकल्प को, हमारी वासना को शुद्ध कर लें, ठीक कर लें, तो हमारे कर्म ऑटोमेटिक उस तरह के होने, अच्छे कर्म करके अच्छी वासना पैदा करना, अच्छा स्वभाव बनाना, ये बहुत लंबा रास्ता है। हो सकता है जन्मों लग जाए, बरसों लग जाए, लेकिन यदि संकल्प हम ठीक कर लें आज, अभी, इसी क्षण, तो हमारी वासना शुद्ध हो जाएगी, हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण से अपनी बात कहूँ, सपोज मेरे मन में ये बात है, ऐसी कोई बात आ गई कि बस यार हम अब चोरी नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, मांग लेंगे हम किसी से खाना, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ऐसा मेरे मन में एक अहमता आ गई, मेरे मन में या संकल्प आ गया। अब बताओ, ऐसा व्यक्ति जहाँ कोई पहरेदार नहीं है, वहाँ पे भी चोरी करेगा? क्यों नहीं करेगा? तो ये स्वभाव के कारण भगवान कहते हैं गीता में कि सारे प्राणी जो दुख पा रहे हैं वो अपने स्वभाव के कारण पा रहे हैं, मेरा उसमें कोई लेना देना। और हम इसको और गहराई से समझें तो हमारे जीवन में आसपास के लोगों से जो हमें लगता है कि दुख मिल रहा है, वास्तव में उसमें उनका रोल बहुत कम है, बहुत कम, बिल्कुल जीरो मान लो, निमित्त है वो तो बस। बेसिकली उसमें दोष हमारे स्वभाव का है, और स्वभावो मूर्धनि वर्तते, स्वभाव बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल होता है।
आसानी से बनता नहीं और आसानी से छूटता नहीं। हाँ, दृढ़ संकल्प हो तो छूट जाता है आसानी से, लेकिन दृढ़ संकल्प हमारा उतना होता नहीं। और इसी कारण आप देखते होंगे कई बार कथाओं में जाने वाले लोग कथाओं में नहीं जाने वाले लोगों से भी घटिया होते हैं। तो जो कथा में नहीं जाते हैं वो कहते हैं कि ऐसी कथा में तो नहीं जाए जो ही बढ़िया। तो मैं साल भर से देख रहे हैं कथाओं में जाते, लेकिन तुम्हारा जो है बिल्कुल पाटिया साफ है, तुम्हारे से तो हम ही बढ़िया हैं। गीता क्लास में जाने वाले लोग, गीता भागवत पढ़ने वाले लोग, हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिसने गीता भागवत पढ़ी नहीं है लेकिन उसका स्वभाव हमसे बेटर है। जनरल रूल नहीं है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, हो सकता है वो हमसे बेटर है। तो अब ये हम यदि इस रास्ते पे चल रहे हैं सज्जनों, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि हम गीता का प्रचार करें। वैसे तो करना ही चाहिए, हमारा तो गीता परिचय अभियान कहता ही यही है कि हमारा कथा सुनने से भी ज़्यादा काम है गीता का प्रचार। कल भी मैंने यही कहा, आज भी मैं यही कह रहा हूँ। कथा चाहे मत सुनो भले ही, भागवत चाहे मत सुनो, मत समझ में आए, गीता का प्रचार करो, कथा से ज़्यादा फल मिलेगा। क्योंकि कथा में तो हम अपने मन को ही शांति दे रहे हैं, इसको ही सुख दे रहे हैं अल्टीमेटली। और गीता प्रचार में हम अपमान करा के भी भगवान की प्रसन्नता का काम कर रहे हैं, उसका फल बहुत तेज है। लेकिन कथा प्रचार, वो गीता प्रचार तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वभाव को यदि हम ठीक नहीं कर रहे हैं तो हम साथ में नेगेटिव प्रचार भी कर रहे हैं। हमको देख के यदि कोई नेगेटिव उसमें जाता है कि यार देखो ये गीता क्लास का आदमी है और लेकिन इसका देखो सिस्टम कितना बेकार है यार देखो, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, नेगेटिव प्रचार हो गया। तो इसी कर्म वासना के कारण ये हम अलग अलग तरह के दुख भोगते हैं। तो ये कैसे इसको सुधारें, कैसे इसका इलाज करें, ये इसमें चरित्र आएंगे। प्रहलाद जी का चरित्र आएगा, सबसे प्यारा अभी हम लेने वाले। यहाँ पे पहले तो परीक्षित जी एक प्रश्न पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि महाराज बताओ, भगवान तो सबके लिए समान है, उनके तो देवता भी और दैत्य भी सभी बेटे बराबर है, तो उन्होंने जो है इनको दैत्यों को मार मूर के और इनको राज्य दे देते, ये देवताओं को बार बार बताओ, ये कोई अच्छी बात है? ये हमारे मन में तो ये समझ में नहीं आ रही बात। ऐसा परीक्षित जी ने प्रश्न पूछ लिया। तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं, परीक्षित, भगवान चाहे किसी को राज्य दे, चाहे छीने, चाहे उसको मारे, भगवान की कृपा ही घटती है, कृपा के अलावा भगवान का कुछ घटता ही नहीं है। राम रावण युद्ध हुआ, चाहे महाभारत युद्ध हुआ, जो असुर या राक्षस या विपक्षी जो भगवान की तरफ ध्यान रखते हुए, भगवान की तरफ देखते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब भी भगवान के धाम को ही प्राप्त हुए हैं। भगवान हमको नरकों में भेज रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा ही है। दंड विधान तो है, लेकिन दंड विधान से ज़्यादा कृपा है। तो उन्होंने उदाहरण दिया सुखदेव जी ने कि परीक्षित, यही प्रश्न युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा। कब? जब शिशुपाल का वध किया भगवान ने, तो शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति, उसकी आत्मा निकल के और भगवान के शरीर में चली गई। तो युधिष्ठिर ने कहा कि बताओ, ये शिशुपाल जो जब से ये बोलना नहीं सीखा, तुतला था, तब से कृष्ण को गाली देता था ये। हाँ, शिशुपाल और दंतवक्त्र, इन्होंने पूरे जीवन भर भगवान को गालियां दी हैं। तो इनके जीव में तो कोढ़ नहीं हुआ और मरने के बाद उल्टा इनको भगवान की गति मिल गई। आखिर ये क्या बात है? तो अब इसमें नारद जी ने जो उत्तर दिया युधिष्ठिर को, बहुत प्यारा उत्तर है और इस बात को हमको समझना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर, हमको और तुम्हें लग सकता है कि भावों में भेद है। भगवान से तो चाहे प्रेम करो, चाहे दुश्मनी करो, चाहे भले उनसे काम भाव से चाहो उनको, चाहे उनको गालियां सुनाओ, भगवान से संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। चाहे कैसे भी किसी भाव से बनाओ, और भगवान से कैसे भी संबंध कोई बना ले तो उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि सभी भाव भगवान से हैं। भगवान के लिए किसी भी भाव में कोई फर्क नहीं है। कंस जितना तेजी से तन्मय हुआ है भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में, उतने तन्मय हम नहीं हो सकते। हमें लगता है ना कंस खराब आदमी था।
कंस खराब था कि बताओ कंस की तुलना में हमारा क्या सिस्टम है। अरे कंस ने जितनी तेजी से और तन्मयता से श्री कृष्ण चिंतन किया, शायद ही हम में से कोई होगा जो ऐसा कर सकता है, शायद ही। जब नारद जी ने उनको गोटा घुमा दिया कि तुमको क्या लग रहा है, ये कृष्ण जो पैदा हुआ नंद का, यही तो है वो जिसकी आकाशवाणी होती, तुम तो भोले हो एकदम कंस है महाराज, यही है, यही है। और तुम्हारे आसपास जो ये नौकर चाकर आसपास ये सब देवी देवता है, तुमको मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं ये। अच्छा, अरे तुम तो भोले हो बिल्कुल, तुम सतर्क हो जाओ। तो कंस उस दिन से बिल्कुल सतर्क हो गया। अब उसको दीवार में दिखे तो कृष्ण दिखे, छत में दिखे तो कृष्ण दिखे, थाली आए भोजन की तो उसमें लगे कृष्ण, थाली फेंक देता है और गदा उठा लेता है और कभी खंभ को फोड़ता है, कभी 24 घंटे कृष्ण 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 कृष्ण। बोलो ऐसी कोई भजन हुआ है किसी का हमारा आता है एक दिन भी? हैं? क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। और नारद जी एक बहुत ही विशेष फार्मूला दे रहे हैं। भाई नारद जी तो नारद जी हैं, वो कह रहे हैं देखो भाई हमारे हिसाब से तो तुम कैसे भी भाव से प्रेम करो, भगवान से संबंध बनाओ, सब में कल्याण है, लेकिन जितना मन दुश्मनी में हमारा तल्लीन रहता है उतना सामान्य रूप से नहीं रहता है। भाई सही सही बताओ, हमारा कोई घोर अपमान कर दे, बिल्कुल इज्जत उतर जाए हमारी सबके सामने, हमारी पोल खुल जाए, कोई गलत चीज़ पकड़ में आ जाए, ऐसा मान लो, या बिना गलत चीज़ पकड़े हमारी बिल्कुल जो है पिटाई हो जाए, ऐसा अपमान हो जाए थू 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 वाला, तो उस दिन रात को बताओ हमको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हैं? और कथा में तो हम पूछते ही रह जाते हैं 5वें स्कंद का क्या विषय था, बताया था क्या? हाँ बताया था, हाँ तो बताया होगा। कल के बाद तो हम कई जगह हो गया है, लेकिन कितनी जगह हुआ हो वो अपमान रात को भी हमें याद रहेगा, तिल तिल जलाएगा वो। क्या बढ़िया बात बताइए। हाँ हाँ कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहा यथा भक्तस्वरे मना। नारद जी कहते महाराज कई लोगों ने अनेक प्रकार से, किसी ने काम भाव से, किसी ने द्वेष से, किसी ने भय से और किसी ने स्नेह से अपने मन को भगवान में लगा के और भगवान को प्राप्त किया है। लेकिन हमारे मन से तो यथा वैरानुबंधे ना, जैसा वैर में मन भगवान से तल्लीन होता है वैसा भक्ति योग से इतना मन नहीं लगता, ये मेरी निश्चित बात है, ऐसा कहते हैं। और वो कहते हैं कुल मिला के सारी बात बता के अल्टीमेटली जो बात है पकड़ने की, जो नारद युधिष्ठिर संवाद की है कि तस्मात्, इसलिए हे युधिष्ठिर, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशये, कैसे भी हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में लग जाए, चाहे किसी भी उपाय से लग जाए, इससे बढ़िया कोई जीवन में कोई बात हो नहीं सकती। और मन नहीं लगे, किसी का संबंध नहीं बने, उससे घटिया कुछ नहीं। राजा बेन का उदाहरण दिया उन्होंने कि उन्होंने मन नहीं लगाया इसलिए उनका जो है कोई काम नहीं हुआ। अब इन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद से क्यों द्वेष किया? तो उन्होंने किया कि मैं बताता हूँ तुमको। अब प्रहलाद का चरित्र शुरू होता है। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया? गाय को, ब्राह्मणों को और यज्ञ को नष्ट कर दिया। ये सनातन धर्म की जड़ है भाई। भगवान विष्णु को नष्ट करना है या सनातन धर्म को नष्ट करना है तो 3 चीज़ों को नष्ट कर दो। किसको? गाय को कर दो, ब्राह्मण को कर दो और यज्ञ को कर दो। ये उन्होंने किया। अब इनके जो पुत्र हैं प्रहलाद, वो कैसे हैं प्रहलाद भाई? और प्रहलाद ऐसे क्यों हैं? ये बात भी बड़ी जोरदार बात है कि प्रहलाद का मन अपने आप भगवान में लगता है, अपने आप। ऐसा क्यों लगता है? नेष्ठ की रति, नेष्ठ की मतलब बिना लगाए। जैसे मान लो हमको कोई 3 दिन खाना नहीं दे, तो अब हमको कहना पड़ेगा कि यार तेरे को 3 दिन हुए, कम से कम तू रोटी की तो याद कर, कहना पड़ेगा। अरे भाई साहब क्या याद करें, हम भूलें जब तो याद करें, हम कमाल कर रहे हो, हमको तो गोल ही गोल दिख रही है पूरी दुनिया ही, ये लाइट गोल दिख रही है, सब कुछ गोल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है रोटी 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 रोटी, चारों तरफ रोटी रोटी दिख रही है, 3 दिन की भूख है, ऐसा ही कहेगा।
या गलत बोल दिया कुछ भाई, आवाज़ नहीं आ रही? अरे भूख लग रही है तो रोटी की याद आएगी, अन्न की याद आएगी कि नहीं आएगी? और प्यास लग रही है तो पानी की याद आएगी कि नहीं आएगी? अपने आप आएगी या किसी कहने से आएगी? तो बस ऐसे ही प्रहलाद जी को अपने आप भगवान की याद आती है। क्यों आती है? बच्चों से पूछा, बच्चों ने पूछा इनसे, तो प्रहलाद जी बताते हैं कि इसलिए आती है कि हमारी जो माता श्री थी, जब हम गर्भ में थे तो नारद जी महाराज ने एक तो उनको इंद्र से बचाया। इंद्र ले जा रहा था हमारी माता जी को, क्योंकि हमारे पिताश्री हिरण्यकशिपु तप करने चले गए, तो इंद्र ने हमारी माता को कैद कर लिया और उनको वध करने के चक्कर में कि इसके पेट में जो है अंश पल रहा है, मैं इसको मारूंगा, तो नारद जी पहुंच के कि इंद्र छोड़ दो इसको, कि नहीं महाराज छोड़ूंगा नहीं, इसके गर्भ में दैत्य पल रहा है, कि इंद्र तुम जैसे सो आ जाए तब भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, क्यों महाराज? इसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है। तो इंद्र ने परिक्रमा करी उस माता की और प्रणाम करके चले गए। नारद जी उसको अपने आश्रम पे ले आए। किसको? माता को, कयाधु को। और उन्होंने कहा बेटी, जब तक हिरण्यकशिपु तेरा पति नहीं आया, तू आराम से यहाँ तेरी जो ये और शिष्याएं हैं इनके साथ तुम आराम से रहो। और उन्होंने रोज वो मेरी माता जी को सत्संग देते थे और सत्संग करते समय उनकी दृष्टि मेरे पे रहती थी। नारद जी क्या कह रहे हैं? वो जब सत्संग कहते थे, ज्ञान की बातें, तो उनकी दृष्टि किस पे रहती थी? मेरे पे रहती थी। इसलिए मुझे वो पूरा जो उन्होंने ज्ञान कहा, सत्संग दिया, वो मुझे नारद जी की कृपा से पूरा की पूरा याद है। वाह! तो भाई नारद जी के सत्संग को प्रहलाद जी अपने साथियों को सुना रहे हैं। कल तो हमने एक प्रकरण देखा था, किसका? ऋषभ देव जी का, जिन्होंने अपने पुत्रों को, भरत जी को और 100 पुत्रों को उपदेश दिया। उससे भी बढ़िया, उसके जैसा ही उपदेश प्रहलाद जी अपने बच्चों को दे रहे हैं। और ये श्लोक ऐसे हैं, हर व्यक्ति को, हर माता को घर में लिखवाने चाहिए, हर बच्चे को पता होने चाहिए। ऐसे श्लोक हैं ये, कितने बढ़िया श्लोक है। आइए पेज नंबर 214 पे हम देखते हैं प्रहलाद जी का उपदेश। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। वो कह रहे हैं नारद जी कि दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, उनके जो साथी बालक हैं उनसे कह रहे हैं कि कौमार आचरेत प्राज्ञो, बचपन में ही भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। क्यों महाराज? हम तो लिखा के लाए 70-80 से पहले हिलेंगे ही नहीं। अरे उन्होंने कहा दुर्लभम मानुषम जन्म। इस मनुष्य जन्म की 2 खासियत हैं। अध्रुवम, अध्रुवम मतलब इसका कब पता नहीं, कब चुटकी बज जाए, कुछ पता नहीं। भाई हम सूरज देख पाते हैं सुबह का, उठ पाते हैं, तो भगवान की पहली कृपा का अनुभव तो हमको कर ही लेना चाहिए। क्या पुरानी चीज़ों को लेके पड़े हुए हैं कचरे को, एकदम ऐसे प्रफुल्लित हो जाना चाहिए कि वाह, आज आँख भी खुल गई, शरीर भी, हाँ वाह क्या बात है। इसका मतलब हम जीवित हैं भाई। तो जीवित हैं तो स्माइल बनती है, तो मुस्कुराइए। हैं? आपको पता है 2.5 लाख आदमी सोते हैं प्रतिदिन, लेकिन वो जगते नहीं। हम उन 2.5 लाख में से हैं क्या? वाह, तो मुस्कुराइए। अध्रुवम, कब चुटकी बज जाए, ऐसा है ये शरीर। अच्छा महाराज, इतना खतरा? खतरा बहुत है, लेकिन फिर भी इसमें खास बात है। कई लोग कहते हैं साहब हमसे बोल के नहीं गए। अब बताओ, आपको व्हाट्सएप करके जाते कि हम जा रहे हैं, ऐसा है? अरे ऐसे ही जाना, ऐसे ही जाना है भाई। और जाने वाले के लिए शोक नहीं करना, शोक इसके लिए करना है कि उसने जो काम करना था वो किया या नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात, उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य था वो हमने निभाया कि नहीं निभाया। यदि ये 2 काम है तो शोक करना है, 2 काम यदि कर लिए तो काहे का शोक करना है? हमारे बस में है क्या आखिर? तो उन्होंने कहा
दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम, ये है तो क्षण भंगुर है, कभी भी टपक जाए, लेकिन ये इतना दुर्लभ है कि इससे वो प्राप्त हो सकता है जो किसी भी योनि में प्राप्त नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा इसको पाके यदि कोई सुख के लिए प्रयास करे कि मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा सुख ले लूँ, तो प्रहलाद जी कितना बढ़िया सिद्धांत दे रहे हैं भाई। हाँ हाँ, इस सिद्धांत को हम जीवन में घटाएं तो मजा आए। क्या कह रहे हैं? सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह योगेन योगिनां सर्वत्र लभ्यते दैवा यथा दुःखमयत्नतः। वो कह रहे हैं हर योनि में सुख और दुख फिक्स हैं पहले से। भाई हम में से कोई ऐसा वीर है जो दुख को बुलाता हो? कभी बुलाया हो कि भाई साहब 4-5 साल हो गए आपकी याद आ रही है, कभी तो आओ हमारे यहाँ, ऐसा कोई है? तो बिना बुलाए दुख आता नहीं है ना? आ जाता है। और सुख उससे भी मान लो हम 3-4 साल हमारे घर रह ले तो कहें भाई साहब कोई पड़ोसी के भी चले जाओ हमारे पास बहुत रह ली, ऐसा कहते हैं कभी? ऐसा भी नहीं कहते ना, फिर भी चला जाता है। इसका मतलब सुख और दुख ये एक सिस्टम से आएंगे और जाएंगे। यदि हमें इस बात पे विश्वास हो जाए तो जैसे हम दुख से और मृत्यु से नहीं बच सकते सज्जनों, चाहे हम कहीं छुप जाएं, हिमालय पर्वत पे चढ़ जाए ना, तब भी हम मृत्यु से और दुख से नहीं बच सकते, ऐसे ही हम सुख से भी नहीं बच सकते। यदि एक फकीर को राजा बनाना है तो वो कहीं चला जाए, ढूंढ ढांड के उस फकीर को ही राजा बनाया जाएगा। ये प्रारब्ध इतना गजब का है। इसलिए जो चीज़ अपने आप होने वाली है जीवन में, यदि उसके लिए हम अपनी आयु को, अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को खर्च करें तो बोलिए हम मूर्ख या समझदार? यही बात कह रहे हैं ये। और क्या कह रहे हैं? तत्प्रयासो न कर्तव्यो यद आयुर्वय परम न तथा विंदेत क्षेमम मुकुंद चरुणामृतम। इसलिए उन्होंने कहा इसके लिए अपने शक्ति सामर्थ्य को, आयु को व्यर्थ करना। इसलिए हे बालकों, हे मित्रों, तुम अभी से भगवत भजन में लग जाओ, ऐसे उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा एक बड़ी बढ़िया बात कही कि ये मनुष्य, इनका वर्णन किया उन्होंने मनुष्य का कि ऐसा होते हुए भी क्या कर रहा है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ प्रहलाद जी की भाषा में। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास में, प्रेम भरी मीठी मीठी बातों में अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है, नन्हे नन्हे बालकों की तोतली बोली जिसके मन को बांध चुकी है, जो जननेंद्रिय और रसनेंद्रिय के सुखों को इस सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्ति नहीं होती हैं, जो रेशम के कीड़े की तरह लोभवश कर्म पर कर्म करता रहता है, ऐसा व्यक्ति इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा देता है। उसको तो ये भी होश नहीं है कि मेरा जीवन किस उद्देश्य के लिए आया था और कहाँ पर नष्ट हो रहा है। भला इस मूर्खता की भी कोई सीमा है? ये प्रहलाद जी का उपदेश है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। तो उन्होंने ऐसी बात कह के और ये बात उन्होंने ऐसा उपदेश दिया और फिर इस पढ़ाई को ले जाके उनको ले गए हिरण्यकशिपु के पास। और हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा तूने क्या पढ़ाई करी, जरा हमको बता। तो उन्होंने गुरुदेव ने कहा महाराज बहुत अच्छा पढ़ाया हमने, देखो पढ़ो इनसे आप। तो प्रहलाद जी ने क्या बोला, क्या बढ़िया लगता है तुमको प्रहलाद? हिरण्यकशिपु पूछ रहा है। तो प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। कि महाराज पिताजी हमको तो ये 9 तरह की जो भक्ति है ये बहुत बढ़िया लगी। भगवान विष्णु की 9 तरह से भक्ति हो सकती है। सबसे बढ़िया भक्ति और सबसे पहली भक्ति सज्जनों वो श्रवण भक्ति है। कल भी हमारी चर्चा हुई थी, भक्ति की शुरुआत यहीं से होगी। किससे? श्रवण से। श्रवण से। और श्रवण में और सुनने में अंतर है ना। कितने लोग नए आए आज? हाँ, इनको नहीं पता, अपन को तो पता है ना। हाँ, इनको नहीं पता। ये श्रवण और सुनने को एक मानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि श्रवण अलग चीज़ है और सुनना
अलग चीज है। तो श्रवण भक्ति उन्होंने कहा, तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो वो तो एकदम से हिरण्यकशिपु तो गुस्सा हो गया कि अरे कि तेरे चाचा को जिसने मारा हिरण्याक्ष को, और मैं जिसके चक्कर में जिसको ढूंढ रहा हूँ, तू उसी भगवान विष्णु के गुणगान कर रहा है। तू कहीं हमारे घर में शत्रु तो नहीं घुसाया विष्णु का? तो तेरा, उन्होंने कहा पिताश्री आपका भी जो ये बल है ना, जो आप बोल रहे हो और सब जगह सब लोग आपसे डरते हैं, ये भी मेरे ही प्रभु का बल है। अच्छा, ये मेरा बल भी है? जाके बल लवलेस ते जित हूँ चराचर झार, दास दूत में जा करी हरियाण हूँ प्रिय नार। अरे रावण, तुम जिसकी स्त्री को ले आए, मैं उसका दूत हूँ जिसके दम पे तू बोल रहा है। अच्छा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाय जा सुबल बिरचत माया, जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत धरत सस सीसा, जावल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरी कानन, खरदूषण त्रिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। अरे मैं उन्हीं का दूत हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, अच्छा बता तेरा वो भगवान है कहाँ, जरा उससे मिलता हूँ तो मैं। तो उन्होंने कहा महाराज आप तो ये बताओ कि वो हमारे भगवान कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह है। तो गुस्सा आ गया उनको, नीचे गदा लेके आए, वो कूद गया सिंहासन से और उसने कहा क्या इस खंभ में है? कि बिल्कुल है। अब देखो प्रहलाद जी को इतनी त्रास दी है, ये सेकंड एपिसोड बता रहा हूँ। फर्स्ट एपिसोड में प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने क्या क्या नहीं किया, सब काम किए, पर्वतों से पकड़ाया, समुद्र में पत्थर वाग के, आग में, सब काम किए, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी बाल बांका नहीं, और डरे भी नहीं वो। भगवान की ताकत कैसी है। और अब भी वो प्रहलाद जी को मारना चाहता है, लेकिन भगवान, क्योंकि प्रहलाद जी के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान आए और मुझे, देखो भाई प्रहलाद जी को भक्त शिरोमणि कहा जाता है, ये भक्तों के भक्त हैं। इनके ये इतने निष्काम होते हैं कि इनके मन में अपने शरीर की और अपनी रक्षा की भी कोई बात नहीं आती है। मैं आपको निष्कामता का एक उदाहरण दूं तो हमको चक्कर आ जाए हमारे जैसों को। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, उन्होंने ये लिखा है अपनी जीवनी में निष्कामता के ऊपर कि यदि कभी ऐसा हो कि मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ और 10-5 दुराचारी आके मेरी पत्नी का हरण करें, बलात्कार करना चाहें, ऐसी बुरी स्थिति हो जाए मेरी, तब भी मैं भगवान से एक बार भी ये प्रार्थना नहीं करूँगा कि हे भगवान आओ, और हाँ मेरे शरीर में जितना दम है वो मैं कोशिश पूरी करूँगा बचाने की और उनको दंड देने की, लेकिन कहीं भी हृदय से ये आवाज़ मेरी नहीं आएगी कि भगवान मेरी रक्षा करो, कुछ तो करो, आप आपका इतना भजन करते हैं, क्या कर रहे हो आप, कहाँ हो आप। ये बात हमारे तो पचने लायक ही। भगवान पे ऐसा विश्वास कि भगवान कहाँ नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो भगवान के नोटिस में ही हो रहा है, क्या कहना है। तो प्रहलाद जी ने भी यही बात कही कि महाराज वो कहाँ नहीं है, खंभ में है, हाँ खंभ में है। और जैसे ही खंभ में उन्होंने गदा मारी, मुक्का मारा, जो भी है, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। सत्यम विधातु निज भृत्य भासितम, व्याप्तिम च भूते सुखिले सुचात्मना, अदृश्यता अति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम, न मृगम न मानुषम। स्तंभ से ऐसे भगवान प्रकट हुए हैं जो ना तो पूरी तरह मृग हैं ना मानुष हैं, बड़ा अद्भुत रूप है। और उन्होंने पकड़ लिया और हिरण्यकशिपु को देरी पे जांघों पे रखे और फाड़ दिया। और ऐसा रूप है, भगवान जब फड़फड़ा रहे बाल तो कहते हैं देवताओं के विमान टकरा रहे हैं, उनकी कपकपाहट से आकाश फट गया। इतना विकराल रूप है कि ना ब्रह्मा जी ना शिव जी, कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी आप तो 24 घंटा रहती हो, आप ही जाओ।
तो लिखा है भागवत में, मैं कोई हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कहते हैं लक्ष्मी जी 1 और 2 कदम गई और 4 कदम पीछे आ गई कि महाराज ये वालों के साथ तो हम नहीं रहे कभी। ये तो हमारी हिम्मत नहीं है इनके पास जाने की। बोलो आप। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद ये रूप भगवान ने तुम्हारे लिए रखा है। वो 5 साल के बालक इस विकराल रूप में, कहते आंत्रमाली नाम है भगवान का, उसकी आंतों को, खून भरी आंतों को भगवान ने, नरसिंह है ना, मनुष्य थोड़ी हैं, शेर हैं, पंजे हैं उनके, और उन माला पहन ली भगवान ने, आंतें लटका ली लंबी लंबी, आंतों से भगवान की माला हो गई। तो सुखदेव जी ने उनका नया नामकरण कर दिया, आंत्रमाली भगवान की जय। जिन्होंने आंतों की माला पहन रखी है वो आंत्रमाली भगवान। और प्रहलाद जी जो है जाके उनके चरणों में लेट जाते हैं। बताइए, जब तक प्रहलाद जी ये बताते नहीं है कि हाँ इस खंबे में भी हैं, तब तक भगवान को एंट्री होने की परमिशन नहीं मिल रही है। कहाँ मिल रही है बताओ? भगवान तो हैं और तैयार खड़े हैं कि मैं आऊं, लेकिन भक्त जो है कुछ तो, कहीं तो कोई जगह दे मेरे को आने के लिए। जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ खंब में है, तो आ गए भाई भगवान हैं। सूर अनेक फिरे कन मांगत, पै पद सूर को स्वाद कहाँ है। सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं, लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं सूरदास जी जैसे पद कोई लिख नहीं पाया। सब ताल मजीरा बजावत है, मीरा मत वाली की तान कहाँ है। अरे राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरखी मरजाद कहाँ है। भाई देखो, आप बुरा तो मानना मत, लेकिन गाय के देसी घी को छोड़ के और क्यों जो है चर्बी खा रहे हैं हम, हैं। तुलसी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हम किसी भी लेवल पे हों, रामचरितमानस सबको समझ में आती है। गीता नहीं आए लेकिन मानस तो सबके आती है, भागवत नहीं आए लेकिन मानस आती है। और फिर भी मैं देखता हूँ सर्किल में, जब है ना, गार्डनों में और भी फंक्शनों पे, लोगों ने सुंदरकांड को नए नए तरीके से गा दिया। ऊट पटांग उसमें धुन मिला दी, ऊट पटांग उसमें जो है तुकबंदी कर दी, और उस पर लोग सुनते हैं, ताली बजाते हैं। अरे भाई, शुद्ध भक्तों ने जो लिखा है वो तुकबंदी से नहीं लिखा होता है। शुद्ध भक्त के सामने भगवान साक्षात लीला करते हैं, वो लीला को देख के उन्होंने पद बनाए। उन पदों के गान से हमारे हृदय में भक्ति का प्रकाश होता है। इसलिए हमको ये फिल्मी गानों पे आधारित चीज़ों को रिजेक्ट कर देना चाहिए बिल्कुल। ना तो हमारे फंक्शन में बजाए, ना शादी में बजाए, ना हम गाएं ना गुनगुनाएं। सुंदरकांड, 50 तरह के गाने फिल्मी आधार पे, और उनमें हमारी ये माता बहनें सबसे आगे। शुद्ध भक्त के भजन गाइए, पूछिए कोई भी भजन गा रहा है किसने बनाया, नहीं पता तो बंद करो, हमको नहीं चाहिए। 50 10 15 तो पैरा लिख दिए और तुकबंदी बना दी, फिल्मी धुने, क्या है ये? अरे भाई, सूरदास गाइए, मीराबाई गाइए, कबीर जी गाइए, नानक जी गाइए। इतनी भक्ति। एक कौन सी किताब है राजेश जी, वो है भजन संग्रह किताब है। देखो राजेश जी दिखा रहे हैं, 35-40 रुपए की किताबें, रखो घर में। इतने प्यारे प्यारे भजन है इसमें, इनको गाइए आप। गीता प्रेस ने सारे भक्तों के भजन संग्रह, हर घर में होनी चाहिए ये किताब। ऐसे ही हम रामचरितमानस को गुनगुनाएं, इसके आधार पे किसी तुकबंदी को नहीं गुनगुनाया भाई, कोई मतलब नहीं है। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरखी मरजाद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। तो ऐसे प्रहलाद जी महाराज स्तुति कर रहे हैं भगवान की। बहुत प्यारी स्तुति है प्रहलाद जी महाराज की। हम प्रहलाद जी की स्तुति लेंगे, उससे पहले मैं एक निवेदन आपसे करूँगा। हम 10 मिनट का बीच में गैप कर रहे हैं। एक तो आपको जो कल फॉर्म दिए, ऐसे कितने सज्जन हैं जो वापस ले आए, जो ले आए या घर पे ही रखे आए? तो मेरा आपसे निवेदन है, जिन लोगों ने गीता क्लास में एडमिशन नहीं ले रखा है, या भागवत क्लास में एडमिशन नहीं ले रखा है, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है वो ज़रूर एडमिशन लें।
बिना दिमाग लगाए। दिमाग लगाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमने इसमें जानबूझ के थोड़ी सी फीस रख रखी है। कितनी? 550 रुपये। वो भी फीस हम लेते हैं लेकिन आपको वापस दे देंगे यदि आप आएंगे हमारे पास तो यदि आप गीता क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना चाहें भागवत क्लास में, तो पीछे आप चले जाएं 10 मिनट में, है ना, बाथरूम भी हुआ है, और रजिस्ट्रेशन करा लें। हमारे भागवत में कोई भी कुछ भी प्लीज़ नहीं चढ़ाए, ये निवेदन है आपसे, अहंकार नहीं है, निवेदन है। कुछ भी नहीं चढ़ाए। हाँ, चढ़ाने की इच्छा हो तो वहाँ चढ़ा दे, उस टेबल पे, ठीक है। चढ़ाने की इच्छा है तो वहाँ चढ़ा दे। 550 रुपये फॉर्म भर दे, लेना है वापस तो टिक कर दे, वापस लेना है, नहीं लेना है तो गौशाला के दान पे टिक कर दे, हम गौशाला में भेज देंगे। इस साल हमने 11,35,000 रुपये रजिस्टर्ड चेक से बाकायदा दिए हैं गौशाला, और बिल्कुल उन गौशालाओं को दिए हैं जो बहुत मतलब अच्छी गौशाला हैं। ऐसे नहीं किसी को भी दे दिए, फर्जी बड़ा नहीं किया है। और वो चेक भी हम सब साधकों को भेजते हैं। इस बार भी हम यही करेंगे। इस बार भगवान ने चाहे तो करीब 30 लाख रुपए इकट्ठे होगा। ये तो पिछले साल की बात है। तो आप भी इसमें जुड़ें। और मैं तो कह रहा हूँ पूरे साल में एक क्लास में भी आप आ जाएं तो घाटा क्या है, मुझे वो समझाए कोई। कई लोग कहते हैं साहब हमारे पास टाइम नहीं है, हम आएंगे ही नहीं। जब हम आएंगे ही नहीं तो हम ऐसा काम करें ही क्यों कि रजिस्ट्रेशन कराएं। अरे तो मत आओ, हमारे कहने से रजिस्ट्रेशन करा लो, और 550 रुपये दे दोगे तो घाटा क्या है वो समझाओ मेरे को। 550 रुपये से बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा किसी का। और उसमें 150 की पुस्तक है, हाँ 400 का ही नुकसान बचा, और वो भी वापस मिल जाएगा यदि क्लास में आओगे तो। हमारा भाव ये है भाई, हम तो कह सकते हैं, बाकी आपकी जचे। जिन्होंने करा रखे हैं वो ठीक है, जिन्होंने नहीं कराएं वो अगले 5-7 मिनट में जो है रजिस्ट्रेशन करा लें। कथा को थोड़ा विराम है, आप फ्रेश हो लें और रजिस्ट्रेशन करा लें। हमारे साधक भी आ रहे हैं आपके पास, यदि फॉर्म को घर रखाएं तो नया ले लें आप, लेकिन भर दें। मेरा तो ये भाव है आपका, ये यज्ञ पूरा हो गया आपका। भागवत कथा फ्री में नहीं सुननी चाहिए। हाँ हमारे पीछे साधक हैं, आपके बीच में आ रहे हैं, इनको कांटेक्ट कर लो आप फटाफट। हाँ, एक सूचना और है। हमारी 13, 14, 15 को जयपुर में अग्रसेन भवन जो मानसरोवर में है, कौन सा स्कूल है उसके सामने, नीरजा मोदी, उसके सामने हमारी 3 दिन की एक सेमिनार हो रही है गीता की, जहाँ पर पूरी गीता को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और बहुत कम पैसे में। उसमें नाश्ता, खाना, किताब, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जितने पैसे देंगे उतने में वो सब खाना वाना बहुत आराम से, मतलब नहीं होता है, लेकिन हम करेंगे। तो आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसके लिए, है ना, ज़रूर करा लें।